श्री राधे। एकादश स्कंध में नवयोगेश्वर का संवाद चल रहा है। भक्त कितने प्रकार के होते हैं? उत्तम भक्त, मध्यम भक्त, प्राकृत भक्त, इसकी चर्चा आपने सुनी। तो अब तृतीय योगेश्वर अंतरिक्ष से राजा पूछते हैं, विदेह राज पूछते हैं, परस्य विष्णो ईशस्य मायिनामपि मोहिनीं मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः। सबको मोहित करने वाला, अच्छे अच्छे मायावियों को भी मोहित करने वाली भगवान की माया को हम जानना चाहते हैं। आप जरा भगवान की माया के बारे में बताएं। तो अंतरिक्ष नाम के तृतीय योगेश्वर कहते हैं कि इन भूतई पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इन पंच महाभूतों से उच्चा बचानी, हाथी है, व्हेल है, चींटी है, छोटे से बड़े सारे जीव जगत को परमात्मा सृजन करता है और सृजन करके उसके अंदर ही प्रवेश जाता है। यानी चेतन के रूप में चींटी के अंदर भी चेतन है, मनुष्य के अंदर भी चेतन है, हाथी के अंदर भी चेतन है, सबके अंदर। तो उसी के अंदर प्रवेश करके पंच धातु भी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको कान से शब्द का ग्रहण करता, आँख से रूप का ग्रहण करता, जीभ से रस का ग्रहण करता है, त्वचा से स्पर्श का ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से 5 तत्व को ग्रहण करता है। एकधा दशधा आत्मानं विभजे, है तो एक, परंतु आँख के रूप में अलग, नाक के रूप में अलग, हाथ के रूप में अलग। तो 10 इंद्रियों के द्वारा 10 प्रकार का होकर संसार के इस विषय का उपभोग करता है। कौन? वही परमात्मा। गुणै गुणान सभुंजान आत्म प्रद्योतितै गुणे, स्वयं प्रकट किए हुए गुणों को गुण के द्वारा ही उपभोग करता, स्वयं उपभोग नहीं करता। परंतु मन्यमान इदम सृष्टम आत्मानम, ये मैंने ही सृजन किया है, ये मेरी वस्तु है। इस प्रकार से कर्माणि, कर्म भी को एक कर्म के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कर्म करते हुए देह धारण करके सकाम कर्म करने लगता है कि इस काम से मुझे ये मिल जाए, इस काम से मुझे ये मिल जाए। तो सकाम कर्म किया, तो जिस कामना से कर्म किया वो कामना स्वर्ग आदि सुख मिलेगा। तो भ्रमतीह सुखेतरम, सुख प्राप्ति के लिए काम करता है पर मिलता उसको दुख है। हम लोग चाहते तो सुख हैं पर मिलता क्या है? दुख मिलता है। इस प्रकार से संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम होते 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 जब प्रलय का समय आता है तो कहते हैं जो प्रकृति को अपनी ओर खींचने लगता है, परमात्मा प्रकृति को अपने की ओर खींचने लगता है। 100 वर्ष तक बारिश नहीं होती। और ये पृथ्वी तो जल कर और नीचे से संकर्षण के मुंह से अग्नि निकलती, ऊपर से 12 आदित्य, 12 सूर्य, ये पृथ्वी जल कर जैसे उपला है ना, जला हुआ उपला राख, राख की तरह हो जाती है, कोई जीव जगत नहीं बचेगा। फिर उसके बाद 100 वर्ष तक वर्षा ही वर्षा होगी। तो वर्षा होने के बाद पृथ्वी में जो गंध तत्व था, गंध तत्व समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद सांवर्तको मेघगणो वर्षति, तो ततः विराज वैराज पुरुषो यथा, तो अपने सूक्ष्म में लीन हो जाता है। इस प्रकार से वायुना हृत गंधाबु, हवा चलती है तो पृथ्वी का गंध समाप्त हो जाता है। और पानी भी, पानी का रस तत्व भी ज्योति तत्व जला डालती है, ज्योति तत्व रस तत्व को जला डालती है। तो पानी का भी अस्तित्व समाप्त, और वो जो ज्योति तत्व को भी अंधेरा घेर लेता है। तो इस प्रकार से ज्योति तत्व भी समाप्त हो जाता है। और हृत स्पर्श, वायु का स्पर्श गुण भी समाप्त हो जाता है। और वायु अपने कारण आकाश में लीन हो जाता है
और अंत में आकाश भी उस प्रकृति में लीन हो जाता है, अहंकार में लीन हो जाता है। और इस प्रकार से इंद्रियां, मन सब वैकारिक ही सह वैकारिक अधिक के साथ अहंकार में प्रवेश करते हैं और अहंकार अपने महत्त्व में, महत्त्व प्रकृति में पैदा हो जाता है और प्रकृति परमात्मा में जाकर लीन हो जाती है। तो जहाँ से सृष्टि प्रारंभ हुई थी अंत में वहीं जाकर मिल जाती है। तो यही भगवान की माया है। तो कैसे कैसे सृजन करता और कैसे कैसे उस सृष्टि को समाप्त करता। तो ये सृजन और संहार यही भगवान की माया है और इसके अलावा अन्यत्र माया नहीं। और ये माया हर कोई समझ नहीं पाता। जय जय श्री राधे।